स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश इंटरिम बजट पर। मैं हूं कृति मिश्रा। मेरे साथ हैं बेहद खास मेहमान, देश के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स मंत्री मनसुख मांडविया जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। सर, बहुत बड़ी बातें रही हेल्थ मिनिस्ट्री को लेकर आज, चाहे मेडिकल कॉलेजेस को बढ़ाने की बात हो, सर्वाइकल कैंसर इम्यूनाइजेशन की बात हो, इसके अलावा किस तरह से आगे बढ़ना है, हेल्थ इंडस्ट्रीज और इम्प्रूव करना है, किस तरह से आप देखते हैं आज का इंटरिम बजट? आज का इंटरिम बजट के लिए पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी और फाइनेंस मिनिस्ट्री को अभिनंदन देना चाहूंगा, क्योंकि मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हेल्थ को हॉस्पिटल से बाहर निकाल के डेवलपमेंट के साथ जोड़ा। कोई देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है तो ये प्राथमिकता होती है कि देश के नागरिक स्वस्थ हो, और देश के नागरिक स्वस्थ बने उसके लिए हेल्थ एक्सेसिबल हो, हेल्थ अफोर्डेबल हो, सभी के लिए हो, सभी जगह पे हो, और मोदी जी ने उसके लिए काम करा। ये बजट में आपने देखा होगा, आज देश में 707 मेडिकल कॉलेज है, जो पहले 350 हुआ करती थी, 10 साल में डबल हो गई। फिर मोदी जी ने कहा कि हम एक कमेटी गठित करेंगे और एक कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर बाकी कहां कहां मेडिकल कॉलेज खोलनी है वो सुनिश्चित करेंगे। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देश में 1000 पॉपुलेशन पर 1 डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, WHO के नॉर्म्स है, उसके मुताबिक देश में डॉक्टर हो। दूसरा, हेल्थ सेक्टर भारत के लिए कॉमर्स नहीं है, हमारे लिए सेवा है, और इसलिए हमारा हेल्थ वर्कफोर्स देश में तो काम करे ही करे, लेकिन दुनिया में जाके भी अपनी सेवा कर सकते हैं। आज आप देखो, दुनिया में डॉक्टर्स ज्यादातर इंडियंस है और इंडियन डॉक्टर्स की बहुत बड़ी डिमांड है। तो देश में मेडिकल की सीट जो आज डबल हुई है, मेडिकल कॉलेज डबल हुई है, और उसको आगे बढ़ाने की रणनीति इंटरिम बजट में प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त की। दूसरा, इस बजट में एक उल्लेख हुआ है HPV वैक्सीन का। तो सर्वाइकल कैंसर है वो महिलाओं में ज्यादातर दिखाई दिया जाता है, और सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति पा सकते हैं, उसके लिए आवश्यक होता है वैक्सीनेशन। उसका वैक्सीन भी इंडिजिनियस वैक्सीन वर्तमान समय में उपलब्ध हो गया है। तो अफोर्डेबल कैसे हो और सभी महिला को ये लगे, ताकि प्रतिवर्ष 70 से 80 हजार महिला सर्वाइकल कैंसर से महिला का मृत्यु हो जाता है। हमें महिला को बचाना है। एक महिला का मृत्यु होता है, कई बच्चे अपनी मां बिना हो जाते हैं, कई परिवार अपनी पत्नी बिना हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कोई मां को गुमाते हैं, कोई पत्नी को गुमाते हैं, बच्चे अपनी मां का छत्र गुमाते हैं। ऐसी स्थिति में सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की भी चिंता की गई है। बिल्कुल सर। एक और बहुत बड़ी बात जो कही गई बजट में कि मैटरनल और चाइल्ड, वो जो हेल्थ केयर का पूरा सिस्टम है, उसको एक अम्ब्रेला स्कीम के अंडर लाया जाएगा। क्या है आगे की तैयारी? ये बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि मातृत्व मृत्यु दर वो कम हो, यानी कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, और ये डिलीवरी के दरमियान कोई माता का मृत्यु नहीं होना चाहिए। और माता बच्चे को जन्म देती है तो माता और बच्चे दोनों का मृत्यु कम से कम हो, ये बहुत आवश्यक है। उसको सुनिश्चित करने के लिए साइंटिफिक तरीके से उसका एनालिसिस करना, उसको केयर पहुंचाना, उसको कोई सुविधा ना रहे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए सुनिश्चित करना, ये उसका एक पार्ट है। दूसरा, जब बच्चे पैदा होते हैं उसको 14 प्रकार के टीके लगते हैं। 14 साल तक 14 प्रकार के टीके का रिकॉर्ड आपने देखा होगा। कोविड के दरमियान हमने कोविन का उपयोग करके एक बहुत बड़ी डेटा बैंक तैयार की, और कोई व्यक्ति ने फर्स्ट डोज लगा हो, सेकंड डोज लगा हो, कब लगा हो, ये अपने उंगली के टेरवे पर अपने मोबाइल में ऐप पे जाके वो देख सकते थे। और जब वो यहां से एयरपोर्ट पर जाते थे और जिस वक्त कोविड चल रहा था, तो बाहर जाने के लिए वैक्सीनेटेड है कि नहीं है उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए था। वैसी स्थिति में वो ऑनलाइन सर्टिफिकेट ले लेते थे और दुनिया में कहां भी एयरपोर्ट में जाके दिखाते थे कि देखो मैं वैक्सीनेटेड हूं, मेरा कोविन का रिकॉर्ड है। वैसे बच्चे का भी सारा टीका का रिकॉर्ड बने, उसके लिए ये इंटरिम बजट में
यू विन पर हम सारे बच्चे का वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड रखेंगे, यानी कि यू विन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड हम करेंगे, ये भी प्रावधान करा गया है। मैं मानता हूं कि भारत जैसे इतने बड़े देश में यूविन जैसा प्लेटफॉर्म का उपयोग करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन इंडिया करेगा। बिल्कुल सर, और आखिरी सवाल, एक और बहुत बड़ा टेक अवे रहा बजट, इंटरिम बजट में आपके मंत्रालय से रिलेटेड, कि किस तरह से आगे आयुष्मान भारत के तहत इंश्योरेंस कवर जो हमारी आशा वर्कर्स हैं उन तक और बढ़ाया जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट ये महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। आज देश में 12 करोड़ फैमिली यानी कि 60 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस है। आपने देखा होगा, आज से 10 साल पहले ओबामा ने अमेरिका में ओबामा केयर करके एक इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की थी और 10 करोड़ अमेरिकन लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी दी थी और सारी दुनिया में उसकी वाहवाही हुई। मोदी जी ने 12 करोड़ फैमिली यानी कि 60 करोड़ लोग अतिरिक्त इस इंटरिम बजट में अनाउंसमेंट करा कि हमारी आशा वर्कर्स है, 12 लाख आशा वर्कर्स है, वो उसको और उसके फैमिली को, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना फैमिली बेस्ड स्कीम है, तो आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स शायद उससे 3 टाइम होगी। 40 लाख फैमिली ऐसे ऐड किया जाएगा, आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा बहन, जिसको 5 लाख का मुफ्त इलाज की गारंटी मिलेगी। छोटे क्लास है, मेहनत करने वाले क्लास है, लोगों के बीच में जाने वाले क्लास है, उसकी चिंता मोदी जी ने इस इंटरिम बजट में की है। मैं मानता हूं कि बहुत सराहनीय कदम है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद जी। कैमरा पर्सन डीके पांडे और कैमरा असिस्टेंट लाल मोहर के साथ कृति मिश्रा।